नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम काम समय के तीसरे वीडियो में काम समय का कुछ बचे हुए जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न अभी बाकी रह गए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा टाइप जो है नहीं छोड़ना है जिससे कि आपका जो परीक्षा में है प्रश्न आए और आप कर ना पाए। ठीक है दोस्तों, आज जो हम प्रश्न देखेंगे उसमें जो है दो तीन तरह का प्रश्न होगा। उनमें से जो पहला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ काम करे तो कुल मजदूरी 280 रुपए में ए का हिस्सा कितना होगा। इसमें कह रहा है कि ए जो है किसी काम को कर रहा है 6 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 8 दिन में। ठीक है, जो कुल मजदूरी है, जो कुल मजदूरी है वो है 280 रुपए। कितना है? 280 रुपए। अब कह रहा है ये जो 280 रुपए है ना, इसमें से ए का हिस्सा कितना होगा। ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में। सबसे पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलता है? दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 6 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 4। 8 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 3। ये हो गया कार्य क्षमता। ये क्या है? 4 और 3। ये है कार्य क्षमता, यानी कि ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 24। ठीक है, ये हो गया आपका एफिशिएंसी। अब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, ये जो पैसा देख रहा है आपको 280 रुपए, इसका हम करेंगे बंटवारा। जैसे ए का हिस्सा पूछ रहा है ना, तो ए का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछे उसका जो कार्य क्षमता है उसको हम ऊपर रख देंगे और इन दोनों को जोड़ करके नीचे रख देंगे। ठीक है, 4 3 7 हो गया नीचे, और गुणे करके जितना रुपया हो कुल रुपए को हम जो है यहां पे रख देंगे। इसी को जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपका हिस्सा निकल जाएगा ए का। 7 चौक 28, यहां पे 40 हो गया, 4 चौक का 16, 160 रुपए जो है ये आपको प्राप्त होता है ए को। ठीक है, बी का हिस्सा अगर पूछता तो ये 3 हम रखते ऊपर और नीचे आपका 7 ही रहेगा। यहां 280 रुपए हो गया। 7 चौक 28, 40 हो जाएगा। 3 चौक का 12, 120 रुपए आपका जो है ये बी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप से एक और प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 2200 रुपए को ए बी सी में बांटना है। यदि ए किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तथा सी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, तो जो है बारी बारी जो है सभी का हिस्सा निकालना है, या फिर आप ये कह लो कि भाई ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी काम को कर रहा है 1 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है 2 दिन में और सी जो है किसी काम को कर रहा है 3 दिन में। ठीक है, अब जो है इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और यहां पे आपका ए की कार्य क्षमता 6 हो जाएगी, बी की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी और सी की कार्य क्षमता आपकी 2 हो जाएगी। कुल जो रुपया है दोस्तों, जो कुल मजदूरी है, कुल मजदूरी है वो कितना है? 2200 रुपए। कितना है? 2200 रुपए। और फिर उसके बाद जो है आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा और सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया आपको कि कार्य क्षमता पर ही जो है हम मजदूरी को बांटते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 6 है ना, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11, ये तो टोटल आपका हो गया। इन दोनों को, इन सब तीनों को जोड़ने के बाद ए का पूछ रहा है तो ए का जो कार्य क्षमता है उसको हम ऊपर रखेंगे। ये जो तीनों का आपका योग है वो नीचे हो जाएगा और आपका जो कुल मजदूरी है यहाँ पे गुणे करके यहाँ पे आपको रख देना है। 11 से ये जाएगा आपका 2 बार में 200 हो गया। 6 दूना के 12, 1200 रुपए ये ए का हिस्सा हो गया। ठीक है, बी का निकालने के लिए सेम प्रोसेस। बी का कितना है कार्य क्षमता? 3 और तीनों का योग कितना है? 11 गुणे 2200। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे 200 हो जाएगा। 3 दूना के 600 हो गया आपका किसका? बी का हिस्सा। सी का भी इसी तरीके से निकालेंगे, 2 रख देंगे ऊपर और नीचे हो जाएगा 11, यहाँ पे 2200। 2200 को हम 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 200। 2 दूना के 400 रुपए जो है आपका सी का हिस्सा हो गया। यानी कि ए का हिस्सा कितना हो गया? तो 1200 हो गया और बी का हिस्सा कितना हो गया? तो 600 हो गया। ठीक है, और सी का हिस्सा कितना है? तो 400। ठीक, यही आपका आंसर होगा। जिसका पूछे बस उसको ऊपर रखना है, उसकी कार्य क्षमता और उसका सभी का योग गुणे जितना कुल मजदूरी या कुल रुपया जितना दिया हो उसको रख करके हम जो है आंसर बता देंगे।
अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि कुछ आदमी हैं वो किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने और आदमी लगाया जाए कि उस काम को इतने दिन में कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूं, 4 आदमी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करें तो कितने आदमी उस काम को 4 दिन में पूरा करेंगे। ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके लिए एक फार्मूला का यूज आपको करना पड़ेगा, P1 D1, ठीक है, P1 D1 बराबर P2 D2, ठीक। इस फार्मूला पे जो है आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर बताना है। जैसे P1 आपका क्या हो गया, यहां पे P1 आपका हो जाएगा 4 आदमी, और जो आपका D1 होगा वो होगा 6 दिन, और P2 कितना हो जाएगा यही आपको निकालना है, और D2 आपको दिया हुआ है 4 दिन, ठीक है। बस आप रख दीजिए, P1 की जगह पे आपको क्या रख देना है 4 गुणे D1 की जगह पे आपको क्या रख देना है 6, और P2 आपको निकालना है तो P2 को वैसे ही रहने दीजिए, गुणे D2 आपका दिया हुआ है 4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, और P2 आपका कितना निकल गया 6। P2 मतलब कि जो आपका दूसरा वाला जो पूछ रहा है कि कितने आदमी लगाया जाए कि वह काम 4 दिन में पूरा हो जाए, तो भैया आपको जो है 6 आदमी लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें जो है अंतर कर सकता है, जैसे कि आपसे ये बोल सकता है कि यहां पे जो दे रहा है कि कितने आदमी उस काम को जो है 4 दिन में पूरा करेंगे, इसकी बजाय ये पूछ सकता है कि कितने आदमी और लगाया जाए कि वह काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो भैया पहले 4 आदमी लगे थे तो 2 आदमी और आप लगा दे, यानी कि 6 आदमी लग रहा है तभी तो 4 दिन में पूरा होगा। तो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा और आपसे पूछ देगा कि कितने आदमी और लगाए कि वह काम जो है 6 दिन की बजाय 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो आप कहोगे सर 2 आदमी और अगर हम लगा दे, पहले 4 आदमी लगे थे हमने 2 और लगा दिया तो जो है वह काम आपका 4 दिन में कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बोर्ड पे आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, 12 आदमी या फिर 18 महिला कोई काम 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 महिला उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आपसे बोल दे कि ए या बी, इसका मतलब यह है कि या तो ए या तो बी, ठीक। अगर आपसे यह बोले कि ए और बी, इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों को योग करके बता रहा है, मतलब दोनों को मिला करके बता रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहली बार में बोल रहा है कि 12 आदमी या फिर 18 महिला कोई काम 14 दिन में, मतलब कि 12 आदमी, आदमी को हम मेन ले लेते हैं, एम फॉर मेन, या फिर 18 महिला या फिर डब्ल्यू कर ले हम वुमेन, किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में 14 दिन में, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 आदमी और 16 महिला, 8 आदमी और 16 महिला मतलब कि प्लस कितने दिन में जो है काम को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये जो मेन दिख रहा है इसको या तो आप वोमेन में कंप्लीट कर लो या फिर वोमेन को आपको मेन में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि 12 महिला या फिर 12 आदमी या फिर 18 महिला किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 14 दिन में। इसका मतलब यह है कि जो 12 आदमी हैं ये बराबर हैं 18 महिला के। तो यहां से जो है आपका एक आदमी का जो वैल्यू है महिलाओं में वो निकल जाएगा 18/12 महिला, या फिर आप यहां से जो है 3/2 महिला कर सकते हैं, यानी एक आदमी का जो वैल्यू है 3/2 महिला के बराबर हो जाएगा, ठीक है। W फॉर वोमेन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इस समय आपको क्या करना है, ये जो मेन दिख रहा है ना
इसको आपको कन्वर्ट करना है वुमेन में। तो 8 महिला कितने लड़कियों के बराबर हो जाएंगे भाई? एक महिला बराबर है 3/2 औरतों के। तो 8 मेन, मेन मतलब आदमी, ठीक है। 8 आदमी जो है वुमेन में बदलने के लिए 3/2 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जब 3/2 से आप गुणा करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 4 और 4 त्याई आपका हो जाएगा 12। यानी कि 8 आदमी की जगह पे हम यहां पे क्या लिख दे? 12 वुमेन, ठीक। अब 12 वुमेन और 16 वुमेन मिलकर के कितना वुमेन हो गई? 28। कितनी हुई? 28 हो गई। तो यहां से अब हमारा P1 D1 वाला जो है फार्मूला लग जाएगा। अब देखिए 18 महिला, ये जो पहला हमको जो है चाहिए P1 कितना हो जाएगा? 18 महिला यहां पे जो है P1 हो जाएंगी। और जो पहला वाला दिन है 14 दिन, ये आपका हो जाएगा D1, ठीक है। और P2 कितना हो जाएगा? P2 हमारा हो जाएगा, ये जब आप जोड़ेंगे तो 28 महिला जो हो रही हैं, यही आपका P2 हो जाएगा। और D2 ही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो D2 ऐसे ही आपको रहने देना है। अब आपको P1 D1 और P2 मिल गया है, D2 निकालना है। 4 में से आपको कोई 3 पता होगा, 1 निकालना होगा। अब यहां पे क्या करिए? P1 को 18 रख दीजिए, D1 को 14 रख दीजिए और 28 यहां पे D2 निकालना है, तो उसको हम जो है D2 ही रहने देते हैं। 14 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से ये जाएगा 9 बार में, यानी D2 हमारा कितना निकल गया? 9। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे सेंस ये लगाना है कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको जो है आदमी और औरत दोनों फॉर्म में दिया हुआ है, आपको किसी एक में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये P1 D1 वाला फार्मूला लगेगा। तो हमने क्या कहा कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ कि 12 आदमी या फिर 18 महिला किसी काम को 14 दिन में करते हैं, यानी कि या तो 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं या फिर 18 महिला। तो 12 आदमी बराबर हुए कि नहीं 18 महिला के? तो यहां से जो है एक आदमी का वैल्यू कितना निकला? यहां पे देखिए 12 आदमी बराबर हैं 18 महिला के, तो एक आदमी यहां पे 3/2 महिला के बराबर हो गया। यहां पे एक आदमी का वैल्यू निकला। अब यहां पे जो है, यहां पे आपका 8 आदमी था, तो 8 गुणे 3/2 हमने किया तो 12 हो गया। तो 12 वुमेन प्लस 16 वुमेन, ये हो गया आपका 28 वुमेन, ये आपका P2 हो गया। उसके बाद D2 आपसे पूछ रहा था, मैंने रख दिया यहां पे, आपका आंसर आ गया कितना? D2 मतलब कि जो महिलाएं हैं, यहां पे जो पूछ रहा था कि 8 आदमी और 16 महिला मिलकर के उस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो पहली लाइन में कह रहा है कि 6 पुरुष यानी कि 6 मेन मिल करके और 8 बॉय मिल करके जो है किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 10 दिन में, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 26 पुरुष और 48 लड़के मिल करके उसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं जैसा कि ये हो गया आपका P1, ये हो गया D1, P2 और D2, ठीक है। हमको क्या करना है कि एक आदमी का जो वैल्यू है कितने लड़कों के बराबर है, ये हमें निकालना है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 है, ये 10 है, भाई यहां हो गया 5, कट गया। 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 6 30 आदमी प्लस 5 8 है 40 बॉय, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 26 आदमी और 48 लड़के। ये 26 आदमी है, जब इधर आप लाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 4 आदमी, और ये जो 40 लड़के हैं जब उधर जाएंगे तो घट करके कितना हो जाएगा आपका 8 बॉय। यानी कि एक आदमी का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 2 लड़कों के बराबर, ठीक। तो अब देखिए क्या है, हमारा काम यहां पे आसान हो गया। जब आपको एक आदमी का वैल्यू पता चल गया तो अब हम जो है हर एक को लड़कों में ही बदल देंगे। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है 15 पुरुष, अगली लाइन में कह रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिल करके किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है।
तो आप 15 आदमी का हो या फिर एक आदमी आप देख रहे हो 2 लड़कों के बराबर है, तो यहां पे आप क्या 30 कर सकते हो, 30 बॉय 30 लड़के, ठीक है। यानी कि टोटल जो है 50 लड़के जो है कितने दिन में करेंगे, यही तो हुआ। अब देखिए यहां पे जो है पहली लाइन में कहा था कि 6 लड़के और 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर के 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 6 लड़के 6 आदमी जो है कितने लड़कों के बराबर हो जाएंगे, आप कहोगे सर 6 दूना 12, क्योंकि एक आदमी का वैल्यू निकला है यहां पे 2 लड़के, तो 6 दूना के 12 लड़के प्लस 8 लड़के और हैं, यहां पे आपने 8 बॉय और कर दिए, ठीक है। ये मिलकर के जो है 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 12 और 8 कितना हो गया, 20 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। अब ध्यान दीजिएगा यहां से हमारा जो है P1 D1 लग जाएगा। 20 लड़के जो है 20 लड़के मिलकर के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और 50 लड़के मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यही हमको निकालना है सीधे सीधे। तो अब आप जानते हैं कि आपके पास फार्मूला क्या है, P1 D1 बराबर P2 D2। P1 क्या है आपके ये 50 लड़के, ठीक है, नहीं ये तो निकालना है। P1 आपका ये हो गया 20 लड़के 20 और 10 दिन क्या है आपका D1 हो गया। D1 कितना हो जाएगा आपका 10। P2 कितना दिया हुआ है 50 और D2 आपको निकालना है। 10 से ये जाएगा 5 बार में, 5 से ये जाएगा आपका 4 बार में, यानी D2 आपका निकल करके आ गया कितना 4 दिन, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा था कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो ये जो 15 पुरुष और 20 लड़के थे ये मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, आपके जो है 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ हमारा काम और समय समाप्त होता है। अगले क्लास में हम एक ही क्लास में, एक सिंगल क्लास में हम जो है पानी टंकी को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम जो है चाल दूरी समय को पढ़ेंगे और फिर बारी बारी करके एक एक चैप्टर को हम क्लियर करते हुए हमारा जो एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का जो मैथ का जो टॉपिक है जितने भी सारे इंपॉर्टेंट उसको हम कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।